चलिए सुनिए, तो जैसे मैंने कहा था कि आपका जो 2.4 वाला क्वेश्चन है जी वो कंप्लीट हो गया ना, उसका आंसर जो आएगा एनसीईआरटी में 16.23 आया था। आपने उसको चेक किया, जाकर देख लीजिए, आपको सभी सवाल मिलेंगे, सबके तरीके मिलेंगे और मैं आपको और भी अच्छे से बताऊंगा, आप घबराएंगे नहीं बस। चलिए, तो अब चलते हैं 2.5 की ओर। 2.4 तक तो मैंने बता दिया था, 2.5 की ओर। तो क्वेश्चन आपका 2.5 किसका है? पार्ट 2 केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर, जो प्रथम भाग है, सोल्यूशन चैप्टर बिलियन, उसका 2.5 अभ्यास का क्वेश्चन है जी। आप मिला सकते हैं बढ़िया से इसको। अब देखो कैसे लगाया जाएगा, सीखिए हमसे किस प्रकार से सवाल लगाए जाते हैं। तो दिया है ग्लूकोज का एक जली विलयन 10% W/W है। इसका मतलब पहले समझ लीजिए, ग्लूकोज का एक जली विलयन 10% W/W है। अब इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखेंगे आप 10% W/W किसका है? ग्लूकोज का, मतलब C6H12O6, इतना हुआ। इतने का मतलब ये हुआ। अब इसको पढ़ लीजिए, कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 10 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 है ना, 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, विलयन में घुला है। ये बड़ा आवश्यक है पढ़ने के लिए। तो दोनों जगह ग्राम ग्राम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वेट परसेंट है, इधर भी ग्राम इधर भी ग्राम, इसलिए मैं लिखा हूँ 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में घुला है। अब आगे क्या दिया है कि मोललता, विलयन की मोललता था, विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश। तीन सवाल है, तीन मतलब आपको तीन आंसर देना पड़ेगा, एक तो मोललता और एक दोनों का मोल अंश किसका, एक ग्लूकोज का और एक जल का, ठीक है। और यहाँ पर एक बात दिया है कि यदि विलयन का घनत्व, डेंसिटी दिया है 1.2 ग्राम प्रति ml है, तो विलयन की मोलरता भी ज्ञात कीजिए। चार क्वेश्चन हो गए, चार क्वेश्चन हो गए। चलो लगाते हैं पहले पहला सवाल। तो हम निकालते हैं मोललता। तो मोललता पूछा है, मोललता ध्यान दीजिए, पहला है ये। मोललता को मोलैलिटी भी कहते हैं, घबराएंगे नहीं आप, मोलैलिटी कहते हैं और इसको दिखाते हैं स्मॉल एम से। मोलैलिटी का जो फार्मूला होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म में मोल प्रति किग्रा होता है, उसको जब आप डिराइव करेंगे तो हो जाएगा W/M इंटू कैपिटल W और इंटू 1000। तो आपको एकदम से नहीं घबराना है, कुछ बातें दो दो बार दी गई हैं, सुनिए। अब यहाँ पर ये विलेय का भार है और ये है विलेय का अणुभार यम, ठीक है, और ये तो मोललता है। और ये है विलायक का भार। हमको विलयन का भार मालूम है 100, लेकिन विलायक का नहीं पता है ना। कैसे निकालोगे? विलायक का भार कैसे निकालेंगे? विलयन माइनस विलेय कर दीजिए। विलयन का भार जो है 100 ग्राम है और विलेय का है 10, तो कितना आ जाएगा? 90 ग्राम। देखो ये भी आ गया, कैपिटल W का मान 90 ग्राम। रखेंगे फार्मूले में, W का मान दिया है 10, है ना। कैसे मिला? क्योंकि 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो 10 हो जाएगा, इंटू कर लेंगे आप 1000, क्यों किए? चूंकि ग्राम है। और अणुभार निकालेंगे ग्लूकोज का, निकाल लीजिए तो 180 आएगा, निकाल लीजिए। देखिए C6H12O6 कैसे रखोगे? इसका होता है 12 और गुड़े 6, 12 छंग 72 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 और ये 16, है ना जी, 16 गुड़े 6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 96। 72 प्लस 12 प्लस 96, ठीक है जी। ये देखिए, आप इसको जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा। 6 2 8, 8 2 10 हो गया, और 9 1 10, 17 और 1 18, ठीक है जी। ऐसे निकालते हैं अणुभार। तो रखेंगे इधर, उसका अणुभार 180 आया और इंटू कैपिटल W कौन कितना आया था? 90 आ गया था। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो कटा ही दीजिए, तो उधर बचेगा कितना? इसको और छोटा कर लो, ये 9 कर लीजिए और इसको 5 कर लीजिए, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 50/9 81, है ना। तो इसको जब कटाएंगे तो पहला सवाल आपका आएगा मोललता। इसको कटाएंगे तो पहला सवाल आएगा मोललता, ठीक है। कटा लीजिए, क्या करेंगे आप? 50/81 करोगे, ठीक है जी, तो 0.617 आ जाएगा, 0.617। क्लियर जी? तो ये जाकर के आपका एक सवाल कंप्लीट हुआ, 0.617 पहला। क्यों? क्योंकि चार क्वेश्चन इसमें हैं, चार क्वेश्चन, ठीक है जी। तो आपने केवल एक सीखा। अब आते हैं प्रत्येक घटक का मोल अंश। प्रत्येक घटक का मोल अंश, प्रत्येक घटक माने दो, ग्लूकोज और जल का। चलो निकालते हैं, अभी सब दे देंगे, आपको मिल जाएगा, घबराइए नहीं। तो प्रत्येक घटक का मोल अंश कैसे पाओगे? क्या क्या घटक है?
ध्यान दीजिए फटाफट। तो पहला घटक है ग्लूकोज C6H12O6 और दूसरा घटक क्या है अपना जल। तो मैं दोनों को तोड़ करके बता रहा हूँ, देखिए दोनों को तोड़ करके बता रहा हूँ। और इसका भार हमको मिला था कितना, निकालेंगे पहले मोल, पहले दोनों का अलग अलग मोल निकालिए। तो होता है भार बटे अणुभार ना। तो इसका भार जो होगा 10 ग्राम है, अणुभार 180 मिला था हमको, है ना, 180 मिला था। ये कितना हो जाएगा 10, और तो ये मोल आ जाएगा। अब इसका निकालेंगे आप मोल। तो इसका जो भार है वो तो 90 मिला था, और अणुभार कितना होता है इसका 18 होता है ना। कटा देंगे कितना आ जाएगा 18 से 90, ये जीरो कट गया, ये कितना हो जाएगा 0.056। ठीक है, क्या करेंगे आप 1/18 कीजिए, 1/18 करेंगे तो 0.0555 आएगा। तो इसको 0.56 मान लेते हैं, दोनों का मोल आ गया है ना। अब दोनों का मोल आ गया तो किसी का मोल अंश चलो निकालते, इसको दिखाते हैं यक्स से। अगर मुझे यक्स ग्लूकोज चाहिए है ना, मतलब ग्लूकोज का मोल अंश चाहिए, तो एक का मोल बटे कुल मोल, इसका मोल 0.056 है अपान कुल, कुल माने इस 5 को जोड़ करके 5 जोड़ेंगे तो 5.056 आएगा। तो ये पहले का मोल अंश आ गया, ये आ जाएगा आंसर, है ना। क्या करेंगे आप कटा देंगे इसको, तो 0 पॉइंट करना क्या है 0.056 अपान कर देंगे आप 5.056। तो आपका जो आंसर होगा वो कट करके आ जाएगा 0.011। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आपका जो है वो ग्लूकोज का आ गया। अब जल का निकालना है तो CXH2O कर दीजिए, वही फार्मूला जिसका निकालना उसका ऊपर बटे टोटल कितना आया 5.056, है ना। तो जब आप 5 से डिवाइड करोगे 5.056, ठीक है जी 5.056, तो आ जाएगा 0.988 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना तीसरा आंसर, ये दूसरा और ये तीसरा। अभी एक और आंसर आपको क्लियर करना है जिसका नाम क्या है जी मोलरता। 3 आंसर हो गए, 4 निकालना है पूरा ना। देखो ये 3 आंसर हो गए, इसमें तीनों आंसर है। क्या क्या है, मैंने मोलरता निकाला, मैंने मोल अंश निकाल दिया, मतलब मोल प्रभास निकाल दिया, चाहे जो कहो दोनों मतलब एक ही होता है, ग्लूकोज का भी जल का भी। अब पूछा है कि मोलरता क्या होगी, तो मोलरता के लिए हमको डेंसिटी चाहिए क्योंकि हमको आयतन नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ से हटा करके थोड़ा सा डेंसिटी कितना 1.2 दिया ना, उतने से काम हो जाएगा। देखिए इधर देख लीजिए, आपका ये हो गया चौथा वाला मोलरता। तो मोलरता C इज इक्वल टू, चूंकि हमको पता है W/M/V और इंटू 1000 होता है, हमको जब ये पता है तो हमको भी चाहिए ना, तो भी निकाल लेते हैं पहले। इधर डेंसिटी D इज इक्वल टू W/V होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W/D, है ना। तो अभी आप भी इसको हटा दीजिए, भी बराबर W का मान, बिलियन का जो भार है वो 100 ग्राम है, देखो 100 ग्राम, ठीक है जी। और 1.2 दिया है इसका, तो आप रख लीजिए इसमें फार्मूले में। तो रखेंगे W का मान था 10, देखो यहाँ पर 10 ग्राम ग्लूकोज, और गुणे हो जाएगा 1000 बटे अणुभार ग्लूकोज का 180 आया था, और आयतन अभी निकाले तो मालूम चला कि 100 और बटे था मतलब 1.2 पर जाएगा। तो ये कटा दीजिए फिर, है ना, 3 कटा दो, ये पूरा कट गया, और ये हो जाएगा 1.2, 10 गुणा करेंगे तो ये 1.2 से 12 हो जाएगा बटे 18। ठीक है, तो क्या करना आपको 12/18 करेंगे, ठीक है जी, 12/18 करो 0.66 आएगा, तो 0.66 इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो 4 प्रकार के सवाल थे एक में ही, और चारों का आंसर देखिए क्रम से आ रहा है। तो किसी भी सवाल का आंसर आपको तब आएगा, देख लीजिए ये आपका 2.5 क्वेश्चन है, और आप जा करके पीछे बैक चेक कर लेंगे पीछे जाकर कि सवाल सही है कि नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस लगाने के तरीके आपको मालूम होने चाहिए, और उससे बेटर है कि आपको थियरी आना चाहिए, क्योंकि थियरी पता रहेगा, फार्मूले पता रहेंगे, तब जाकर के आपका सवाल निकलेगा, वरना क्वेश्चन आना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो पहले का आंसर जो दिया है एनसीईआरटी वाली किताब में वो है 0.617, एकदम सही है। एंड ग्लूकोज का जो मोल अंश है
0.011, ये भी सही है। और जल के लिए 0.98 आया, ये भी ठीक है। और जो मोलरता आया है 0.67 आया है, तो कोई बात नहीं, आप उसको 0.67 भी कर सकते हो। क्लियर है जी? अगर थोड़ा सा दिक्कत आपको हो रहा है तो इसको लंबा कर दे रहा हूँ, देखिए ऐसे हर एक चीज़ आप बारीकी से देख लीजिए कैसे कैसे लगाया गया था ये सारा चीज़। तो सबसे खास है सवाल को पढ़ना और सवाल को समझना। और यदि आपको 2 चैप्टर या 3 चैप्टर आपका सोल्यूशन, काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 3 पार्ट का यदि आपको पूरा एनसीईआरटी का सवाल आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं केमिस्ट्री के फील्ड में, क्योंकि यही 3 पार्ट आपके हार्ड हैं और कहीं पर सवाल है ही नहीं पूरे केमिस्ट्री में।